पाकिस्तान की उम्मीदों पर तो पानी फिर गया, लेकिन उससे बड़ा पानी भाई मोहम्मद आमिर पे पानी फिर गया है। इन्होंने वो बेइज्जती कराई है जो इंटरनेशनल बेइज्जती होनी चाहिए मेरे भाई। वैसे इनकी इज्जत समाज में है नहीं, क्योंकि ये फटा पैजामा पहनते हैं और दूसरे फटे पैजामे पर भाई साहब आज उठाते हैं। अरे भाई, आज तभी उठाओ कि जो खुद का पैजामा बेस्ट हो। अपनी टीम तो क्वालिफिकेशन से ही बाहर हो गई, लेकिन टीम इंडिया जब सेमीफाइनल राउंड में प्रवेश कर गई, तब तो यही मोहम्मद आमिर कर रहे थे कि पहले थूक रहे थे और फिर उसी को चाटते हुए नजर आ रहे हैं मेरे भाई। बिल्कुल सही सुना। अब वो अंदर ही अंदर उनको डर भी सता रहा है कि टीम इंडिया के बल्लेबाज अभी तक सही से प्रदर्शन भी नहीं कर रहे, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में प्रदर्शन सही से कर भी दिए तो क्या तबाही मचाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, सबसे पहले हैप्पी होली तहे दिल से, गले मिलके दिल से लगाकर सभी को भाई ये शुभ हैप्पी होली। और जिस तरह से रंग में रहीन हो जाना, सारी पिछली जड़ें खत्म हो जाना, ये हैप्पी होली की निशानी है मेरे भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो दोस्तों को शेयर करना ना भूले। अब आते हैं कि जो पाकिस्तान भाई साहब हमेशा से अपनी इज्जत उड़ाने में लगा था, अब वो इज्जत जो बची थी, मतलब -0.001 करके जो बची थी इज्जत, अब वह फिर एक समय उड़ा लिए हैं भाई साहब। अभिषेक शर्मा पे एक बयानबाजी क्या सही हुई उनकी, तो अपने आप को भाई साहब विश्व का एस्ट्रोलॉजी बाबा नंबर 1 मानने लगे हैं। भाई मैं तो एक ही बात कहता हूं, मैं मानता हूं तुम्हारी बॉलिंग अच्छी है, तुम भाई पाकिस्तान के लिए भगवान हो सकते हो, खुदा कुदरत का निजाम हो सकते हो, लेकिन टीम इंडिया के लिए इससे तो अच्छी है मेरी भारी भविष्यवाणी भाई साहब गली मोहल्ले के लड़के किए थे। वो तो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला, वो श्रीलंका से भले जीत जाए लेकिन सेमीफाइनल में प्रवेश नहीं करेगा, और अगर गलती से प्रवेश कर भी लेता है तो भाई सेमीफाइनल से उसे बाहर रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पर खरी नहीं उतर रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर ने भाई टीम इंडिया की बेइज्जती कराने की सोच जो मन में ठानी है, वो अब ठान रहे फिर एक समय चर्चाओं का विषय बनने जा रहे हैं। अब उन्होंने भविष्यवाणी की है कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में तो प्रवेश कर ली है भाई साहब, अब टीम इंडिया फाइनल नहीं जीतेगी। अबे धुली हुई खाल के छिकले और छिले हुए केले के बुकले, तुम्हें नहीं समझ में आता है कि तुम भविष्यवाणी 70 करोगे तो 70 में तो एक सच्ची होगी मेरे भाई, लेकिन अंदर ही अंदर इनको डर भी सता रहा है कि टीम इंडिया के बल्लेबाज जिस अंदाज में खेल रहे हैं, उस अंदाज से पता लग रहा है कि भाई एक भी बल्लेबाज चल जा रहा है तो वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि संजू सैमसन के आगे जो बाबा लगता है ना भाई साहब, वो बाबा मोहम्मद आमिर तो नहीं लग पाया, क्योंकि वो पराकाष्ठ से हीन नहीं है। और जो भाई संजू सैमसन के आगे बाबा लग गया है भाई साहब, वो अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि एक प्लेयर सब पर भारी। हाँ, वो एक कहावत है कि भाई एक बिहारी 100 पर भारी, वो सही सुना है आपने। हाँ, भले संजू बाबा बिहारी नहीं है, लेकिन जो है जो किए अपनी टीम के लिए वो बेस्ट किए। कोच गौतम गंभीर का सदियों से कहते चले आ रहे हैं कि भाई कभी कभी ऐसी पारी होती है 98 97 की पारी, जो भाई साहब शतक से कम नहीं होती है, सदियों हिस्ट्री में याद की जाती है। हाँ, उनका भले जो टेलीकास्ट लाइव दिखा रहे होते, चर्चाएं कर रहे होते हैं, उनकी चर्चा भले कम करते हो, लेकिन जो कल संजू सैमसन सुपर 8 में भाई साहब जो पारी खेली वेस्ट इंडीज के सामने, ऐसा लग रहा था कि भाई सारा जिम्मेदारी आज संजू सैमसन को ही दी गई है। अब थोड़ा क्या करें यार, समझ में नहीं आता इन पाकिस्तानों को कि ये तो सुपर 8 से बाहर हो गए, और जिस तरह से ये भाई साहब इनका पीसीएल, हाँ पिछड़ा सुपर लीग यानी कि जो खेलते हैं ना, इनके जो पूरे साल का बजट उसमें लगाया जाता है इस लीग को कराने के लिए, उतने तो हमारे यहाँ भाई साहब हार्दिक पांड्या वॉच पहनकर छोड़ देते हैं। अब इनको क्या पता।
हाँ, इनको क्या पता कि भाई पैसे की अहमियत क्या होती है, क्योंकि ये दूसरे पर खाने वाले, दूसरों से मांग के पहनने वाले, अब ये खुद की इज्जत करना क्या जाने। अब इन्हें व्यूज बचौने थे, टीआरपी बटोरनी थी, तो उन्होंने जिस तरह से वो व्यूज बचौने के चक्कर में फिर एक बार बयानबाजी कर दी है कि टीम इंडिया फाइनल नहीं जीतेगा। जब ज्यादा फैंस देख रहे होंगे मैदान पर, तब टीम इंडिया हमेशा निराश करता है मेरे भाई। तो मैं एक बार ही कह रहा हूं कि साले अब की बार तो जूता पड़ा था तो जूता चोरी हो गया, लेकिन अब की बार मैंने बहुत हाई क्वालिटी का कंपनी से कहकर ये भाई साहब चप्पल बनवाए हैं, उसी चप्पल से आमिर की धुलाई की जाएगी। हाँ भले पाकिस्तान को इस समय अफगानिस्तान पहले चले जा रहा है, उसका उनको डर सता नहीं रहा, लेकिन ये भविष्यवाणी भाई साहब इंडिया पर करने चले हैं। भाई साहब खुद के गिरे बांध पकड़ के कभी देखना कि भाई साहब लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। भाई साहब भविष्यवाणी की जाती है, इतना हाई लेवल की थोड़ी की जाती है कि जो सब गालियां देते हुए नजर आए। बिल्कुल सही सुना, पाकिस्तान वही पोजीशन पे पहुंच चुका है, गालियां खाने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन भाई साहब अब इनकी ज्यादा बयानबाजी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये हमेशा कहते चले आए हैं कि भाई जो सिमरन हेटमायर का विकेट हुआ वो भाई गलती से हो गया, इनकी कमी तो देखो कहां से पकड़ है। अब मैं भाई 3-3 एम्पायर और जिस तरह से सीसीटीवी कैमरा की नजर में भाई साहब सारा मैच कराया जाता है, तब भी ये कह रहे हैं कि भाई साहब बेईमानी हो गई वेस्ट इंडीज के सामने। अगर वो 10-20 रन यानी 220 और 30 रन का टारगेट दे जाती तो भाई इंडिया चेस नहीं कर पाती। अब तो ये तो वही बात हुई कि पहले चड्डी पहनो, फिर ऊपर चड्ढा पहनो, चड्ढा के ऊपर पैंट पहन लो। ये स्टेप तो सही है, लेकिन पहले पैंट पहनो, फिर चड्ढा पहनो और फिर चड्डी पहनो, तो ये तो पाकिस्तान के लिए हुआ ना। ये पाकिस्तान वैसा ही करना चाहता है मेरे भाई।